नमस्ते मित्रों। जैसा कि हम देखते हैं कि कई लोग अपने धन कमाने के पीछे पड़े हुए, कई संतान के पीछे पड़े हुए, कई महल मकान बनाने के पीछे पड़े हुए हैं, कई सोना इकट्ठे करने के लिए पड़े हुए, कई अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं एक लिमिट तक तो सही रहती है, लेकिन उसके बाद अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो ये चीज़ें हमें सुख नहीं देती, सुख की जगह हमको इनसे दुख मिलता है। तो जो असली चीज़ है सुख देने वाली, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, संतान, धन, ऐश्वर्य, शक्ति, ये सारी चीज़ें कुछ टाइम के लिए होती है, ये हमेशा के लिए नहीं होती। ये शॉर्ट पीरियड के टाइम के लिए होती है, इनका फिर ये ख़त्म हो जाती है। जैसे हमारे माँ बाप है, वो सुख दिया उन्होंने हमको, फिर वो चले गए। ऐसे ही हम बड़े हो जाएंगे, सुख देंगे अपनी संतानों को, फिर हम चले जाएंगे। तो जो मेन सुख मिलता है, जो असली सुख मिलता है, वो मिलता है ईश्वर के पास, क्योंकि ईश्वर ही सत्यचित्त आनंद है और आनंद की अनुभूति ईश्वर के पास ही होती है। तो आज मैं उस अनुभूति को जगाने के लिए, आनंद की अनुभूति जगाने के लिए स्वामी आनंद सरस्वती जी है, महात्मा आनंद सरस्वती जी, उनकी किताब है एक ही मार्ग। उसमें उन्होंने कैसे बताया है कि ओम का जप करें, ओम का जप करने से क्या क्या होता है वो सब बताया है उन्होंने, और कैसे करना चाहिए, और पूरे गायत्री मंत्र का भी उसमें पूरा भावार्थ किया है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जात कर्म संस्कार होते हैं, जैसे कि मैंने 16 संस्कार की वीडियो बनाई है, पीछे आप देख सकते हैं। तो जो जात कर्म संस्कार होता है, जात कर्म संस्कार में सोने की सलाखा से बच्चे के जीभ पर ओम लिखा जाता है, कान में बच्चे के ओम बोला जाता है। तो इसका बोलने का तात्पर्य और लिखने का तात्पर्य यही है कि बच्चा पूरी उम्र भर ओम का जाप करे, ईश्वर में मग्न रहे, और तो उसी से ही एक शांति आ सकती है। अब जैसे कि मैं पहले काफ़ी मेरे को इस चीज़ का सटीक आंसर नहीं मिला था कि भाई मूर्ति पूजा करने से क्यों नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज़ का मैंने कईयों से पूछा कि भाई मूर्ति पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ का हमें सटीक आंसर मिला जब मैं स्वाध्याय कर रहा था आनंद स्वामी जी ही की एक किताब है प्रभु दर्शन, उसका। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जब तक आत्मदर्शन नहीं होगा तब तक प्रभु दर्शन नहीं हो सकता, और आत्मदर्शन तो तुमको खुद ही करना पड़ेगा। कोई प्रकृति की चीज़ें, ये जो हम मूर्ति पूजते हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये नष्ट होने वाली चीज़ें कभी ना कभी नष्ट होंगी। तो आत्मदर्शन करना जरूरी है प्रभु दर्शन के लिए, ना कि प्रकृति की पूजा, ना कि दूसरे जीवात्माओं की पूजा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो हमें केवल और केवल एक ही परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। तो अब मैं ओम के बारे में बताऊंगा कि ओम ही रास्ता है, ओम लक्ष्य भी है। तो ओम से ही शुरुआत करनी चाहिए हमें, और वही हमारा मेन टारगेट है। तो इसलिए हम सुनते हैं कि भाई इसने करोड़ों टाइम गायत्री जाप किया है, इसने ये क्या है, इसने 1.5 लाख बार किया है। तो उससे क्या है, अंदर की शक्ति बढ़ती है। तो इसी प्रकार, और ओम का जब भी कौन करेगा, जब हमने पूरी जिंदगी भर जवानी से चालू की हो ओम का जप करना, तभी हमारे बुढ़ापे में भी ओम निकलेगा। अन्यथा हम बुढ़ापे में परेशान ही रहेंगे कि भाई हमने पूरी ज़िंदगी व्यर्थ गवा दी, हमने इधर उधर घूमा, लेकिन हमको सुख नहीं मिला। सुख तो हमको ईश्वर में ही मिलना था, और हमने हमारे ऐसे ही मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर दिया। तो इसलिए ओम का जप भी तभी किया जाएगा जब हम शुरू से ही ओम का उच्चारण करेंगे और ध्यान लगाएंगे ईश्वर का। तो ओम के जप करने से ही जो बुद्धि होती है, जैसे मेधा बुद्धि मतलब जो एक मर्यादा सिखाती है। फिर प्रज्ञा मतलब जो अष्टांग योग से हमें बुद्धि आती है, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार इनसे आती है जो चीज़ें समाधि से। तो तीसरा है प्रतिभा मतलब एक अलग ही ज्योति जलती है शरीर के अंदर ज़्यादा ध्यान लगाने से, तो उसमें प्रतिभा आ जाती है। फिर रितंबरा केवल ऐसी बुद्धि है जिसमें हम केवल और केवल सत्य को देखते हैं सब जगह। तो ओम का जाप करने से ये मेधा, प्रज्ञा, प्रतिभा और रितंबरा बुद्धि हमारे अंदर आती है। तो अब ओम का जाप
देखो 4 तरीके का होता है। एक तो होता है 1 अक्षर वाला, एक होता है 2 अक्षर वाला, एक होता है 3 अक्षर वाला और एक होता है 4 अक्षर वाला। तो जो 1 अक्षर वाला ओम होता है वो होता है स्थूल शरीर के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया है कि ये इंट्रोडक्शन ऑफ उपनिषद रहस्य में मैंने 3 प्रकार के शरीर बताए। स्थूल शरीर मतलब जो अपना हाथ पैर है ये। फिर बताया सूक्ष्म शरीर मतलब जो हमारा मन है, बुद्धि है, जो हमारे अंदर प्राण है, वो सब आ गया सूक्ष्म शरीर में। फिर होता है कारण शरीर मतलब जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, उन दोनों का जो एक छोटा सा रूप है, बीज रूप है, उसको हम बोलते हैं कारण शरीर। तो एक मात्रा का जब हम ओम का जप करते हैं तो हमारा जो स्थूल शरीर है उसका विकास होता है, हमको बल आता है, हमारी शरीर अच्छा होता है, स्वस्थ हो जाता है। और ऐसे ही 2 मात्रा का जब हम ध्यान करते हैं, ओम का जप करते हैं, तो उससे सूक्ष्म शरीर की वृद्धि होती है। तो हमारी बुद्धि तेज चलने लग जाती है, हमारी बेचैनी दूर हो जाती है, हमारे दुख निपट जाते हैं, चले जाते हैं। फिर होता है 3 मात्रा वाला जप, ये कारण शरीर में होता है। इसका जप करते करते हमें ही नहीं पता चलेगा कि हम जप कर रहे हैं, इतना आनंद आता है इसमें कारण शरीर में जाने के बाद। और चौथा प्रकार का जप आनंद स्वामी जी ने नहीं बताया, वो बोले कि आप लोगों की समझ से बाहर है। तो ये मैंने आपको 3 प्रकार के जप बताए हैं। उसके अलावा ओम का जाप करने के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एक होती है शारीरिक, एक होती है मानसिक और एक होती है आत्मिक। तो जो शारीरिक है वस्तु, उसमें एक चीज़ आती है तप। तो तप हम किस प्रकार करें, कैसे करें? तो तप क्या शरीर के लिए तप कैसे करें? तो उसके 3 कारण हैं, 3 चीज़ें हैं उसमें ये हितभुक, मितभुक और ऋतभुक, ये 3 चीज़ें बताई गई है। हितभुक का मतलब ये है शरीर को जो अच्छी चीज़ें हैं वो खाओ जो शरीर के लिए अच्छी हैं, ना कि अपने स्वाद के लिए। दूसरा मितभुक मतलब जितनी भूख है उतना ही खाओ, भूख से ज़्यादा मत खाओ, ज़्यादा नहीं ठूसना, उससे भी हमारा शरीर खराब होता है। तो जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए उचित है, अच्छी है, पहले तो वो खाओ। दूसरा लिमिट में खाओ। तो हितभुक, मितभुक मैंने बता दिया। अब आ गया ऋतभुक मतलब जो पवित्रता से परोसा जाए, जो पवित्र खाना हो, जिसमें पाप ना हो, वह खाना खाया जाए। अब इस पवित्रता का खाना खाने में मैं एक कहानी बताऊंगा जो आनंद स्वामी जी ने बताई है कि उनके स्वामी हंसराज जी थे। तो उनके पास एक बार एक योगी रहता था। तो वो किसी भंडारे में खाना खाने चला गया। तब भंडारे से आने के बाद, उस दिन के बाद आने के बाद जब वो ध्यान लगाता, तो जब भी वो ध्यान के लिए बैठता तब उसको एक लड़की दिखाई देती। तो वो ऐसे 4-5 बार बैठा, उसको 4-5 बार लड़की दिखाई दी। तो वो घबरा गया और रोने लगा। हंसराज स्वामी जी अपने गुरु के पास आया, रोने लग गया कि स्वामी जी ये क्या है कि मैं ध्यान लगाता हूँ तो मेरे को ईश्वर की ज्योति नहीं दिखती, मेरे को तो ये लड़की दिखती है। और रोने लग गया जोर जोर से, फूट फूट कर। स्वामी हंसराज जी ने बोले कि क्या चक्कर है, देखते हैं। फिर बोले कल कहाँ गए थे आप? फिर पूछा कि भंडारे में गए थे। फिर भंडारा किसने करवाया, वो जाकर पूछा। तो भंडारा एक व्यक्ति ने करवाया था जिसने अपना पाप धोने के लिए, जिसने अपनी बेटी को किसी के पास बेच दिया था कुछ पैसों के लिए, स्वार्थ के लिए। तो इस कारण से ये कहानी ये दर्शाती है कि हमें बिल्कुल पवित्र चीज़ और पुण्य से कमाए हुए धन से ही खाना खाना चाहिए, और दूसरे का भी पुण्य का धन से ही हमें खाना खाना चाहिए, क्योंकि हम पाप की कमाई से कुछ खाएंगे तो वो भी हमारे नहीं लगेगा। ऐसे ही दूसरा जो चीज़ जरूरी है वो है मानसिक। ये शारीरिक मैंने चीज़ बताई, शारीरिक में तप करना, तप भी 3 प्रकार का होता है शरीर के लिए, हितभुक, मितभुक और ऋतभुक। अब आ गया मानसिक चीज़। मानसिक चीज़ में बताया गया है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य 2 तरीके का होता है, एक तो जैसे वीर्य को बचा के रखना, और दूसरा ब्रह्मा के पास जाने के लिए जो हम यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रह्मचार्य। तो इसमें क्या क्या आता है? स्वाध्याय, सत्संग और सेवा। अब स्वाध्याय में तो हमारे ये बोलते हैं कि सतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है, स्वाध्याय करने से तो मनुष्य में इतना बल बुद्धि आ जाता है कि वो उसका जो पुण्य कर्म होता है वो इतना बढ़ जाता है कि उससे काफ़ी उसका कल्याण होता है इस चीज़ में। दूसरा सत्संग,
अब सत्संग, अच्छा सत्संग में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए अच्छे सत्संग में। तो सत्संग से अब मैं एक स्टोरी बताता हूँ कैसे फ़ायदा होता है। अब सत्संग में एक परिवार गया, छोटा बच्चा भी था। छोटे बच्चे ने एक गाना रट दिया, कड़वा बोल न बोल, मतलब कड़वा नहीं बोलना होता, कड़वा बोल न बोल, ऐसे करके गाना था। वहाँ पे सत्संग में सुनाया गया, वो सुना। तो अगले दिन जब गए तो पति पत्नी में आपस में लड़ाई हो जाती है उनमें। उनके एक छोटा बच्चा रहता है और वो गाना रट लेता है ये सत्संग वाला, और वो गाता रहता है। तो पति पत्नी में लड़ाई हो जाता है, आपस में दोनों की ईगो आ जाती है। वो उससे बात नहीं करता, वो उससे बात नहीं करता, और दोनों एक कठोर हो जाते हैं कि कौन पहले शुरुआत करे बात करने की। कोई दोनों शुरुआत नहीं करते। ऐसे करके 3-4 दिन गुजर जाते हैं, 5 दिन गुजर जाते हैं। तो वो छोटा बच्चा आता है, पहले अपने पापा के पास जाता है, ऑफिस से आने के बाद गाना गाता है, कड़वा बोल न बोल, ऐसे करके। तो बोला जा, आपने जाकर अपनी मम्मी को सिखाया जाकर ये बात। तो 2-4 बार गाता है वो अपने फादर के सामने। फिर उसके फादर ही कहता है अपनी मम्मी को सिखा के आ, जाके बोल अपनी मम्मी के सामने। तो वो अपनी मम्मी के पास जाता है, और मम्मी के पास जाने के बाद फिर वो भी गाता है कि कड़वा बोल न बोल। तो उसकी मम्मी भी बोलती है कि अपने पापा को सिखा जाकर। तो ऐसे करते करते दोनों मियाँ बीवी पास में आ जाते हैं, और दोनों, वो बच्चा बीच में खड़ा होकर बोलने लग जाता है, और दोनों बाहर निकलते हैं अपने अपने कमरे से, पति पत्नी, और देखते हैं कि बच्चा गाना गा रहा है। दोनों हंसने लग जाते हैं। तो परिवार में फिर से सुख का माहौल हो जाता है। तो ये होता है सत्संग का फ़र्क, सत्संग का योगदान। इसके बाद सेवा। तो ब्रह्मचार्य में 3 चीज़ें होनी चाहिए, स्वाध्याय, सत्संग और सेवा। सेवा तो हम छोटी से छोटी भी कर सकते हैं, अगर बड़ी नहीं कर सकते तो वैसे पुरुषार्थ करो और वेदों को पढ़ाओ। वेदों की जो चीज़ें हैं, वेद के अंग हैं, उनको खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी प्रेरणा दो। और दूसरा, सेवा भाव में ये है कि हम अगर बड़ी सेवा नहीं कर सकते, कम से कम छोटी सेवा कर सकते हैं। सड़क पे पड़ा हुआ जैसे केले का छिलका है, उसको भी हम कूड़ेदान में डाल सकते हैं, क्योंकि उसी केले के छिलके पे क्या पता, कई लोग फिसल के गिर जाते हैं, उनका ब्रेन हेमरेज तक भी हो जाता है, कई लोगों को चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। तो हम वो चीज़ें भी बचा सकते हैं। तो ओम का जप करने वाले के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है? शारीरिक, मानसिक, आत्मिक। शारीरिक में मैंने बता दिया तप जरूरी है, मानसिक में मैंने बता दिया ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य में भी स्वाध्याय, सत्संग और सेवा। और आत्मिक का अब मैं बता रहा हूँ, ये जो 3 चीज़ें करेंगे पहले, उसके बाद ओम का जप करना है। ये नहीं कि तुम डायरेक्ट ओम का जप करने के लिए बैठ गए। तो जो तीसरी चीज़ जरूरी है ओम का जप करने के लिए, वो है आत्मिक। और आत्मिक चीज़ में क्या आता है? श्रद्धा आती है। अब श्रद्धा में क्या आता है? 3 चीज़ें आती है जो हमारे आत्मिक बल को बढ़ाता है। उसमें होता है एक ध्यान, दूसरा होता है ज्ञान, और तीसरा होता है अटल विश्वास। तो जो ध्यान है, अब मैं भी एक कहानी से बताऊंगा कि एक बार महर्षि वशिष्ठ होते हैं, वो राम जी से बोलते हैं, श्री रामचंद्र जी से, कि चलो अब खाने का टाइम हो गया। श्री राम जी बोलते हैं उनसे, उनका और कोई शिष्य नहीं, लेकिन श्री राम जी इतने मेधावी थे कि वो बोलते हैं अपने गुरु वशिष्ठ से कि गुरु जी ऐसा है कि खाने से तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन मेरी आत्मा की प्यास कैसे बुझेगी? अब ये बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि कितना मेधावी बच्चा है। फिर वो खाना खाते खाते ही उनको बताते हैं कि देखो ऐसा है कि जो आत्मा की प्यास होती है वो बुझती है ध्यान लगाने से, तो इसलिए ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही ज्ञान। अब ज्ञान, अब तुम ज्ञान को खुद देखो। अब देखो जो प्रकृति की चीज़ें हैं, जो हमारे आस पड़ोस में लोग हैं, जो हमारे माता पिता है, जो हमारी संतानें हैं, जो धन है, जो ऐश्वर्य है, जो शक्ति है, जो हमारी पोजीशन है, वो सब एक टाइम पीरियड के लिए है, वो हमेशा के लिए नहीं है। तो इस चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है। जब ये ज्ञान हमें आ जाएगा कि भाई ये चीज़ें थोड़े टाइम के लिए, ये सत्य नहीं है जो हमेशा के लिए होती है। तो सत्य जो रित होता है, जो सत्य होता है, वो यही है कि वो एक ही है, वो है परमात्मा। तो हमको परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए कि उसके पास ही हमें आनंद मिलेगा, दूसरी चीज़ों से नहीं मिलेगा। ऐसे ही अटल विश्वास। अब अटल विश्वास का भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इसमें भी यही है कि जैसे अकबर के उसमें सभा में तानसेन जी रहते थे। तानसेन जी बहुत अच्छा गाते थे। कहते हैं कि वो गाते थे तब वर्षा तक हो जाती थी। कई राग ऐसे गाते थे कि दीपक खुद ही खुद जल जाते थे। तो
एक बार अकबर को लालसा हुई कि भाई तानसेन जी आप इतना अच्छा गाते हो तो आपका गुरु कितना अच्छा गाते होंगे। तो उनके गुरु का नाम था हरिदास जी। तो वो सोचे कि चलो आज हरिदास जी का ही कुछ हम मिलकर आए और उनका संगीत सुने। तो तानसेन बोला ठीक है चलो, वो मेरे से भी अच्छा गाते हैं, उनके पास चलते हैं, लेकिन आप चुप रहना, आप हरिदास जी के पास जाने के बाद बिल्कुल मत बोलना। तो हरिदास जी के पास जाते हैं वो लोग। हरिदास जी जंगल में रहते हैं, कुटिया बनाकर ध्यान लगाए रहते हैं एक उस पर। तो जब अकबर और तानसेन चले जाते हैं तो तानसेन अकबर को बोल देता है कि चुप रहना, आप मत बोलना। तो तानसेन गाने लग जाते हैं और फिर बीच में गलत सलत गाने लग जाते हैं। तो इतने में हरिदास जी आँख खोल लेते हैं और वो बोलते हैं कि अरे तानसेन ऐसे नहीं गाते, तू गलत गा रहा है, ऐसे गाते हैं। फिर वो उन्होंने बड़ा अच्छे से इतना मधुर गाया, तानसेन से भी ज़्यादा मधुर गाया, क्योंकि उनको ईश्वर में भक्ति थी और अटल विश्वास था ईश्वर के अंदर। तो वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आत्मिक उन्नति के लिए जिसमें अटल विश्वास होता है, जिसमें ज्ञान होता है, ध्यान लगाता है, उसमें आत्मिक उन्नति होती है। तो ये 3 चीज़ें ओम के जप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बाकी की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।